हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के एक टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो बच्चा लोग, मैं आपको आज के लेक्चर में पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उसके एक एक शब्द का अर्थ। तो आप लोग पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानने के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा अंत तक देखें। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे पहला जो वर्ड है वो है यूक्लिड। क्या है बेटा? यूक्लिड। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड जो है वो ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन है ना। ग्रीक देश के महान गणितज्ञ है, ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, इस चीज को तो क्लियर हो गया आप लोगों को। विभाजन मतलब क्या होता है? तो भाग देना या डिवाइड करना। ठीक है, भाग देना या फिर डिवाइड करना, आप लोग जानते हो इस चिन्ह को। ठीक है, प्रमेयिका क्या होती है? हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमेयिका। जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं लिखा, तुम यहाँ पे प्रेमिका ढूंढ रहे हो, तो ये प्रेमिका नहीं प्रमेयिका है। क्या है? प्रमेयिका। ठीक है, तो प्रमेयिका क्या होती है? सिद्ध किया हुआ कथन, सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो क्या आपको इसका नाम पूरा क्लियर हो गया? क्या सर इस नाम से इस चीज पे क्या मतलब है? तो वो चीज मैं आपको समझाता हूं। इस प्रमेयिका का कथन पहले समझे। क्या दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b आपको दिए हैं और दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार आ जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो और r का मान 0 के बराबर हो और उससे बड़ा हो बट b से छोटा हो। तो ये चीज जनरली किसी भी बच्चे को 10th में जो स्टार्टिंग में आया उसको नहीं समझ में आती है। तो मैं पहले आपको ये सारी चिन्हों का मतलब समझाता हूँ, इस लैंग्वेज को कैसे लेके आए ये समझाता हूँ, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली है क्या। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा चिन्हों का ज्ञान करवा दूं। ये क्या है आप लोग देखिए, मैं लिखता हूँ 10 और मैंने लिखा ये, और यहाँ पर मैंने लिखा 11 और ये लिखा मैंने 3 या 11 या ऐसा लिखा मैंने 10। तो इसका मतलब क्या होता है? x का मान अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और x का मान ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, x का मान अगर ऐसा लिख दूं तो इसका मान क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें कि कौन बड़ा है, तो जिसकी तरफ खुला मुंह आता है वो बड़ा होता है। तो 11 बड़ा है 10 से, तो ये चिन्ह बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे 11 की तरफ खुला मुंह है, 11 बड़ा है किससे? 3, तो ये भी बिल्कुल सही है। 11 10 से भी बड़ा है तो ये भी सही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि x का मान जो है वो 2 के बराबर है और उससे बड़ा है, तो 2 के बराबर भी है, मतलब 2 भी 3 भी और 4 भी और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x का मान जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो 4 5 6 7 फिर इनफाइनाइट तक। समझे? यहाँ पर 2 को लिया मैंने, यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि x का मान 2 के बराबर था और उससे बड़ा था, तो 2 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पे x का मान सिर्फ 3 से बड़ा, तो जो 3 से बड़ा होता है उसमें 3 नहीं आता, तो यहाँ 3 नहीं लिया। ठीक है, x का मान 4 से छोटा है तो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, माइनस है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो ये चिन्ह समझा दिए, जिसकी तरफ खुला मुंह वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद मुंह वो छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं जैसे कि a इज b, तो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ऐसा लिखे तो b इज लेस देन a, मतलब b छोटा है, किससे छोटा है? a से। a बड़ा है, किससे बड़ा है? b से। b छोटा है, किससे छोटा है? a से। अगर मैं ऐसा लिखूं कि r जो है वो 0 के बराबर है और उससे बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि r का मान कभी 0 के बराबर भी आएगा और उससे भी बड़ा आएगा। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 2 और फिर इनफाइनाइट तक, क्योंकि r का मान या तो 0 के बराबर या तो उससे बड़ा है। तो ये तो 0 के बराबर 1 2 3 4 है, कुछ भी हो सकता है, इनके बीच के नंबर भी हो सकते हैं, 1.5 2 2.5 कुछ भी हो सकते हैं, या तो 0 या तो उससे बड़ा, कुछ भी हो सकता है r का मान। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि r जो है वो b से छोटा है, ठीक है, मतलब r का जो मान है वो b से छोटा है। पढ़ते आना चाहिए आपको चिन्ह, जिसकी तरफ बंद मुंह वो छोटा है, जिसकी तरफ खुला मुंह बड़ा है। इधर से पढ़ो, r का मान छोटा है b से। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। r का मान 0 के बराबर है और उससे बड़ा है बट b से छोटा है। ये कंडीशंस हो गई। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास कोई x है, x का मान 2 के बराबर किंतु 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, तो क्या हो सकता है? इसको मैं कैसे लिखूंगा? x का मान, ठीक है, 2 के बराबर है और उससे बड़ा है। ठीक है, का मान 2 के बराबर किंतु 6 से छोटा है, तो भाई ये 2 हो गया बट लेस देन 6 हो गया। 6 से छोटे हो गए तो 2 से तो बड़े ही होंगे ना, तो क्या क्या मान आएगा? x का मान 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 से छोटा है, 6 से छोटे में 5 आएगा। ठीक है, और मैं सिर्फ
नेचुरल नंबर के अंतर्गत बात करता हूँ, बीच में भी बीच वालों को नहीं ले रहा हूँ, 2.5, 3, 3.5 को। तो ये चिन्हों का ज्ञान था जो मैंने आपको सबसे पहले समझाना आवश्यक समझा, तब जाके कहीं आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे आएगी। बच्चा लोग सब्र रखे, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। मैंने आपको कहा पूरा डिटेल से, छोटा बड़ा सब कुछ समझ गए। अब ये नाम कहाँ से आया, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेसिकली आप आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता था कि आपको क्या पता था। ठीक है, मतलब आप फिलहाल भी अभी आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या पता है। मैं बताता हूँ, आप लोग प्रीवियस क्लासों में ऐसा पढ़ चुके हो कि आप जैसे कि मान लो आपके पास कोई संख्या है 6, उसमें आप भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो, 2 से। तो आप कितनी बार दे रहे हो, मान लो 3 बार गया 6, तो क्या आया, 0 आया। फिर आप 7 में भाग दे रहे हो, ठीक है, 3 टाइम गया, शेषफल 1 आया। ठीक, आप किसी में भी भाग दे दो, यहाँ पर या तो 2 से जब भी किसी में भाग दोगे तो आपको ये पूरी प्रोसेस मिलेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को आप जानते हो, ये बीच वाला जो नंबर होता है ना, इसको आप कहते हो कि ये भाज्य है। ठीक है, जिससे भाग देते हो ना उसको आप कहते हो कि वो है भाजक। ठीक है, और जो उत्तर आता है उसको आप कहते हो भागफल, और जो बच जाता है उसको आप कहते हो शेषफल। समझा? तो ये चीज अगर आपने समझ ली है, अगर ये आपने पहले से पढ़ी है, तो आपको इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैं आपको बताऊंगा इस गारंटी से कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले ये समझे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किस किस चीज का मतलब क्या क्या होता है, आप लोग पहले समझे। ठीक है, इकट्ठा लिख देता हूँ और आपको एक बार में पूरा समझा देता हूँ। 1 मिनट रुके। तो देखिए बच्चा लोग, भाज्य क्या होता है, भाज्य किसको कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं। देखो मैंने 6 में भाग दिया, ठीक है, तो 6 मेरा हो गया भाज्य। ठीक है, भाजक क्या है, जिससे भाग देते हैं। तो किससे भाग दिया, 2 से, तो 2 मेरा भाजक हो गया। भागफल क्या है, जो उत्तर आया, तो मेरा उत्तर क्या आया, 3, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब शेषफल क्या है, जो बच गया, तो यहाँ पर 0 मेरा शेषफल है। क्या ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई? ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल चेंज करता हूँ, आप लोग मुझे नाम सारे बताओगे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अगर मैं मान लो 9 में भाग देता हूँ 2 से, तो 2 चौक 8, और ये फाइनली मेरे पास ये बचा। आप बताओ क्या क्या चीजें। तो भाज्य मेरा इस बार क्या था, 9। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेक्चर पहले जो डला हुआ है प्रीवियस, उसी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो भाज्य है, भाज्य का मतलब समझे बेटा, जिसमें भाग देते हैं। क्या लिखा है, जिसमें भाग देते हैं, तो 9 में भाग दे रहा है, तो 9 हमारा हो गया भाज्य। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक, वेरी गुड। अब 2 को देखें, 2 क्या है मेरा भाजक। तो भाजक 2 क्यों है, क्योंकि जिससे भाग देते हैं, मैं 2 से ही दे रहा हूं भाग। ठीक है, भागफल मेरा 4 उत्तर आया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेरा 4 है, और शेषफल इस बार 1 बचा, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मेरा शेषफल 1 है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल। अब आप लोग क्या करते थे, पहले इस टाइप से डिवाइड करते थे। तो स्कूल में आपको टीचर ये बोलता था कि बताओ तो आपका सही है कि गलत है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्या यही नियम से आप लोग चेक करते थे? ठीक है, भाज्य क्या है आपका 9, ठीक है, भाजक आपका क्या है 2, आपका भागफल क्या है 4, प्लस आपका शेषफल क्या है 1। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8 प्लस 1, और ये हो गया 9। तो आप लोग देखो ये चेक हो गया, LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब आपने भाग बिल्कुल सही दिया था। तो ये मैंने नियम क्यों समझाया, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नियम मैंने क्यों लिखा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये भी समझ लो अभी। ठीक है, अब जो बात को मैं नोटिस करवा रहा हूँ उसको देखिए आप लोग। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेनी है, तो मैंने 6 ले लिया, उसमें मैंने 2 से भाग दे दिया, 2 3 6, तो मेरा शेषफल 0 आया। शेषफल क्या है, 0। अब तुम संख्या बढ़ाओ, 7 लिखा तुमने, 2 से भाग दिया, 2 3 6, शेषफल 1 आया। ठीक है, अब आप तुम 8 ले लो, ठीक है, 2 से भाग दो, 2 चौक 8, फिर 0 आएगा। फिर तुम 9 ले लो, तो 2 चौक 8, फिर 1 बचा। फिर तुम जैसे ही बढ़ाते जाओगे, 10 लिखा तुमने, तो ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे, 2 पंजे 10, फिर 0 आ गया। फिर आप और बढ़ा लो, तो 2 पंजे 10, और फिर 1 बच गया। तो ऐसे ही आप लोग नंबर आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको ऑब्जर्वेशन वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, शेषफल जो है ना 0, ये किससे छोटा है, भाजक से छोटा है। ये जो है शेषफल है, शेषफल है, और ये आपका भाजक है। ठीक है, कौन छोटा है यहाँ पर,
शेषफल 0 आया जो भाजक से छोटा है, वेरी गुड। शेषफल 1 आया जो भाजक से छोटा है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर भी शेषफल 0 आया जो भाजक से छोटा है, ये भी शेषफल है जो भाजक से छोटा है, ये भी शेषफल है जो भाजक से छोटा है, ये भी शेषफल जो है भाजक से छोटा है। तो एक चीज तो क्लियर ऑब्जर्वेशन में आपने लिख लिया कि क्या है कि शेषफल जो है वो भाजक से छोटा है, शेषफल जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, भाजक से। और एक ऑब्जर्वेशन, क्या सर 2 के ही पहाड़े में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, आप लोग कहीं पर भी इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं ये समझाऊं कि शेषफल क्या क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब ये शेषफल जो है अभी 0 और 1 क्यों आया, 0 और 1 क्यों आया, 0 और 1, इसके सिवाय दूसरा शेषफल क्यों नहीं आया, क्योंकि आप किससे भाग दे रहे थे, 2 से, 2 आपका भाजक था, है ना। तो शेषफल आपका किससे छोटा आना चाहिए, शेषफल आपका 2 से छोटा आना चाहिए। तो 2 से छोटा शेषफल क्या हो सकता है, सिर्फ 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, इसलिए हर बार 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है। अब जब आप 3 से भाग दोगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये तो हो गया, समझ लो। यहाँ पे मैंने अगर मान लो मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, मेरा भाजक 3 है, तो शेषफल मेरा 3 से छोटा आएगा, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। समझ में आया। तो जब भी भाजक 3 होगा तो शेषफल हमेशा 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो ये चीज क्या समझा रही है, ये समझाती है कि शेषफल हमेशा छोटा होता है जो भाग देने वाला होता है उससे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर, और शेषफल क्या क्या हो सकता है ये भी समझ ले। तो शेषफल 0 के बराबर भी कभी आता है तो कभी उससे बड़ा भी आता है। देखो यहाँ शेषफल 0 आया तो कभी उससे बड़ा आया, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन में ही बताता हूं, जब तुमने 2 से भाग दिया, किसमें, 6 से, ठीक है, सॉरी तुमने 6 में भाग दिया, किससे दिया, 2 से, तो आपका शेषफल 0 आया। तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, कभी एक उत्तर आ गया, मतलब इस बार 0 से बड़ा आ गया, तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो उससे बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरी संख्या ली थी, तो या तो शेषफल 0 आया या तो उससे बड़ा आया, या तो 0 आया या तो उससे बड़ा आया। लेकिन 0 आया और उससे बड़ा तो आया, लेकिन किससे छोटा भी आया, जो भाग दे रहे ना उससे छोटा आया। तो एक ऑब्जर्वेशन और मुझे मिल गई, क्या मिल गई, आपने यहाँ पर ये तो लिख लिया, अब ये समझो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। लेकिन आ रहा क्या, अगर आप नोटिस करोगे तो शेषफल या तो वो 0 के बराबर आया या उससे बड़ा आया, या तो वो 0 के बराबर आया या उससे बड़ा आया। देखो शेषफल यहाँ पे 0 आया तो ये मैंने बराबर लिख दिया 0 के, और खुला मुंह शेषफल की तरफ है तो 0 की तरफ बंद हुए हैं, मतलब शेषफल 0 के बराबर होता है और उससे बड़ा आता है। देखो कभी 0 तो कभी 1, कभी 0 तो कभी 1, कभी 0 तो कभी 1। क्या सर 2 नहीं आ सकता, वो भी आता है, लेकिन कंडीशन पीछे वाली फिर कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अभी मैंने आपको 2 के एग्जांपल समझा, अभी 3 4 5 काफी चीजें बची हुई, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि शेषफल मेरा जो है ना वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 0 से, और शेषफल ही मेरा छोटा होता है, किससे छोटा होता है, भाजक से। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जो भी शेषफल जो बचता है या तो 0 बचता है या उससे ज्यादा बचता है, ठीक है, लेकिन हमेशा वो छोटा होता है जो भाग देने वाला होता है उससे। तो इस ऑब्जर्वेशन में भी समझा दिया। अब आप 3 के एग्जाम्पल से भी यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। आपने मान लो कोई संख्या 6 ली, उसमें भाग दिया, 3 दूनी 6, आपका यहाँ पे मिल रहा 0, तो शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब 6 से बड़ा कोई नंबर ले लो, आपने लिया 7, तो यहाँ पे बच रहा है 1, तो देखो शेषफल जो है वो कभी 1 आ गया, मतलब 0 आया और 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। अब एक और आगे ले लो 8, तो आप लोग देख रहे हो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। अब देखो क्या 3 बचता है 9, तो 3 तिया 9, 0। मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये बैठ रही है कि या तो शेषफल 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, कभी भी 3 के बराबर नहीं बच सकता। समझ में आया क्या। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखो शेषफल 0 आया, 3 से तो छोटा ही है, भाजक से छोटा है, 1 आया ये भाजक से छोटा है, 2 आया भाजक से छोटा है, वापस 0 आ गया भाजक से छोटा है। मतलब शेषफल किससे छोटा होता है, भाजक से। क्लियर हो गया। अब बात करें शेषफल बड़ा होता है, बराबर होता है 0 के, तो देखो ये शेषफल कभी 0 भी आया, 1 आया तो 0 से बड़ा आया, 2 आया तो 0 से बड़ा आया। तो वही तो बोलना चाहता हूं, दोनों चीजों को मिक्स कर दो कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। क्लियर। लेकिन किससे छोटा आएगा, वो छोटा आएगा हमेशा भाजक से। तो भाग देने वाला 3 है, तो शेषफल क्या आएगा, 0, 1 और 2। अगर तुम किससे भाग दोगे, 4 से, तो मुझे कमेंट करके बताओ जिसने भी पूरा वीडियो देखा है कि अगर बेटा मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो
शेषफल क्या क्या आएंगे, मैं ही आंसर दूं कि आप लोग बताओगे मुझे? चलो 4 के भाजक मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। 4 के शेषफल, अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो क्या क्या बचेगा ये मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो मैं 5 के बारे में बताता हूं कि अगर किसी संख्या को तुम 5 से भाग दे रहे हो तो या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, लेकिन 5 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और शेषफल 0 के बराबर भी होता है और उससे बड़ा भी होता है। ये दोनों को मिक्सअप कर लिया है, ठीक है। तो अगर बेटा ये जो नियम है ना, ये नियम, इसको मैं अब अल्फाबेटिक फॉर्म में चेंज करूंगा और इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में बना दूंगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आपका एक नियम था, उस नियम को अब फॉलो करेंगे हम लोग। आपका एक नियम है, क्या नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। वो कैसे होता है, देखो बेटा यहाँ पर आपने किससे कोई संख्या ले ली 7, ठीक है। तो 7 आपका क्या है, भाज्य है, तो भाज्य को मैं मान रहा हूं a, ठीक है। आपने इसमें किससे भाग दिया, 3 से, तो 3 से इस बार मैं 3 को बोल रहा हूँ b। तो चलो मैं लिख देता हूँ 7 मेरा a है, 3 मेरा b है। इस बात को ऑब्जर्व करना, बाकी सब मिटा देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, पहले ठीक से लिख देता हूँ फिर समझेंगे। ये 7 है, आप उसमें भाग दे रहे हो 3 से, फिर 2 बार गया 6, उत्तर आया a। इसको मैंने कहा कि ये स्मॉल a है, इसको मैंने कहा कि ये स्मॉल b है। ये जो उत्तर बचता है इसको मैं बोलता हूँ q है, और जो बच रहा है सॉरी, और ये जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे आता है q क्वोशंट, और इसको हम बोलते हैं r, ठीक। तो नियम आपका क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये नियम आप लोग पहले पढ़ते आए हो, ठीक है। तो भाज्य क्या है बेटा, आपका a है, ठीक है। भाजक आपका क्या है बेटा, b है। भागफल आपका क्या, स्मॉल q है। और आप लोग देखो कि शेषफल आपका क्या है, r है, ठीक है। अब इसी में कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशंस को वापस अगर मैं नीचे लिखूं कि शेषफल का मान जो है, कि शेषफल का मान जो है या तो 0 आएगा, उससे बड़ा आएगा। शेषफल का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन किससे छोटा, भाजक से छोटा। तो बेटा ये 0 एज इट इज, ये शेषफल आप इसको क्या बोलते हो, रिमाइंडर को स्मॉल r बोलते हो, बीच में लिख दो, ठीक है। अब देखो ये लेस देन लगाया आपने। भाजक, भाजक क्या है आपका, देखो जरा, भाजक मतलब क्या होता है, जिससे भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हैं वो 3 है, तो अभी हम अल्फाबेट ले रहे हैं तो b आएगा, तो ये लो b, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन को देखो जरा ध्यान से। a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये तो सेम टू सेम आप लोग देखो, तो सही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा था मैंने कि r का मान वो 0 के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को देखो, क्या ये यूक्लिड डिवीजन लिखा मैंने, नहीं लिखा ना। मैंने क्या लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नियम तो तुम पहले से ही जानते हो, और इसी नियम को यूक्लिड ने, उसकी एक बुक है एलिमेंट 7, उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किया और उसका खुद का नाम दे दिया, क्या कि इसको बोल दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बेसिकली आप लोग इसको देहाती या गांव की भाषा में इसको हम कहते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, चेकिंग आंसर, आंसर चेकिंग। आंसर चेकिंग मेथड क्या है, मतलब उत्तर को चेक करने की विधि, सॉरी इसको हम बोलते हैं उत्तर को चेक करने की विधि। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये बेसिकली क्या है, उत्तर की जांच करने की विधि। और उत्तर की जांच करने की विधि ही क्या बन जाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और उसका कथन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि r का मान जो है वो 0 के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, किंतु b से छोटा होता है, ठीक है बेटा। आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ चुके हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेसिकली हमारी वही है उत्तर के जांच करने की विधि, जिसको हमने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल कहा, ठीक है। और शेषफल का मान हमारा क्या आता है, शेषफल हमेशा जो होता है वो किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, और वो कभी 0 के बराबर भी आता है और वो किससे बड़ा होता है, यानी कि शेषफल 0 के बराबर और उससे बड़ा, शेषफल 0 के बराबर उससे बड़ा, शेषफल 0 के बराबर उससे बड़ा, किंतु भाजक से छोटा होता है, किंतु भाजक से छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि शेषफल हमेशा 0 के बराबर उससे बड़ा, किंतु भाजक से छोटा होता है। आइए मैं अब आपको फाइनल निष्कर्ष दे देता हूं यहाँ पे कि आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का कैसे यूज करोगे और वहां पर सारी चीजें क्या मायने रखती है। मैंने एक संख्या ली है 5, ठीक है, जिससे मैं भाग दे रहा हूं कोई संख्या a में, मतलब कर क्या रहा हूं मैं, a में भाग दे रहा हूं, किससे भाग दे रहा हूं, 5 से। तो मेरा कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, यहां मैं लिखूंगा, और जो मेरा बच जाएगा नीचे उसको मैं लिखूंगा शेषफल में,
और जिसको मैं कहूंगा स्मॉल r, ठीक है। तो ये उत्तर मेरा q आने वाला है और शेषफल मेरा r, और जिससे भाग दे रहा हूं वो मेरा भाजक है, और जिसमें भाग दे रहा हूं वो मेरा भाज्य है। तो भाज्य में लिख लूं a, और भाजक की जगह मैंने लिखा 5, और भागफल और शेषफल मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पता करना है शेषफल। क्या पता करना है? शेषफल। कि शेषफल क्या आएगा, r क्या आएगा, और वो किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो एक नियम होता है, ये वाला नियम, इन दोनों को इकट्ठा करके जो मैंने बनाया था, क्या बनाया था कि शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर उससे बड़ा होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। इसी को उसने इस भाषा में कहा कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो आप लोग बताओ b का वैल्यू हमने क्या लिया है? भाई b का वैल्यू क्या है? 5, यानी भाजक आपका 5 है। ये आप 5 से भाग दे रहे हो, 5 से भाग दे रहे हो, b से भाग दे रहे हो, तो आपका b या भाजक आपका कितना है? 5। तो अब मुझे बताओ r का मान क्या मिलेगा? यदि आप 5 से भाग दे रहे हो तो r का मान 0 के बराबर होगा, और उससे बड़ा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, लेकिन कभी भी 5 नहीं आ सकता। तो ये चीज क्लियर हो गई। यदि आप 5 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा? उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, 2, 1 और 0, ठीक है। अगर आप 6 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा? 5, 4, 3, 2, 1, अगर और 0 भी आएगा, ठीक है। अगर आप 8 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे करके। समझ में आ गया? तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? बस उसका कथन पढ़ लो कि दो धनात्मक पूर्णांक तुमको दे रखे हैं। मान लो आपको दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक है 8, और एक दे रखा है कि 2। तब दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r आएंगे। 2 से भाग दो, कितने बार गया? 4 बार, ठीक है। 8 और ये आ गया 0, तो ये q आ गया और ये r। ये अद्वितीय आते हैं, हर बार सेम नहीं आते। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2 चौक 8 और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r वो इस प्रकार विद्यमान होती कि r का मान देखो, r का मान क्या होता है? या तो 0 आता है या तो उससे बड़ा 1 आया, लेकिन किससे छोटा आ रहा? हमेशा जो भाग देने वाला है उससे तो छोटा ही आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कंडीशंस लगाओगे, आपको पता है कि अगर मैं भाग दे रहा हूँ 2 से तो मेरा b का मान क्या है? 2 से, तो मेरा r का मान आएगा 0 और 1। यानी कि यदि आपको b का मान पता है तो आप r का निकाल सकते हो। अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो r के मान क्या आएंगे? b अगर आपका 5 है तो r के मान आपके आएंगे 0, 1, 2, 3 और 4। तो समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों की। दो कोई भी अद्वितीय दो धनात्मक पूर्णांक आपको पता होते हैं, एक भाज्य होता है और एक भाजक जिससे आप भाग देने वाले होते हो, ठीक है। तो एक भाज्य होता है जिसमें आप भाग दोगे, एक भाजक होता है जिससे आप भाग दोगे। तो भाज्य में भाजक से भाग दोगे तो एक कुछ उत्तर आएगा और कुछ बच जाएगा। अब ठीक है, तो जो बच जाएगा वो क्या होता है? जो बच जाएगा वो है ना हमेशा जिससे भाग दे रहे हो उसके बराबर कभी नहीं हो सकता, हमेशा उससे क्या होता है? छोटा। किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है और उससे बड़ा होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पर आपको बता दी और यहाँ पर समझा भी दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। बेसिकली आप लोग समझ सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहली बार यूक्लिड ने उसके एलिमेंट 7 में लिख दिया था, इसलिए उसके नाम से इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। वरना हम तो इसको पढ़ते आ रहे हैं, ये उत्तर की जांच है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक बार फिर से बता दूं, यदि आप a में b से भाग दे रहे हो, आपका उत्तर क्यों आ रहा है और आपके पास बच रहा है r, तो ये आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान 0 के बराबर उससे बड़ा किंतु b से छोटा होता है, ठीक है। a यानी भाज्य, b यानी भाजक, q यानी भागफल और शेषफल यानी r। अब शेषफल भाजक से छोटा होता है, भाजक का b लिखा हमने, ठीक है। शेषफल हमारा r है तो r है, शेषफल हमारा r है। अब इन दोनों को इकट्ठा करो, आएगा ये r का मान 0 के बराबर ही है ना, 0 के बराबर, और r का मान बड़ा है, खुला मुंह r की तरफ है, r का मान बड़ा है 0 से और उसके बराबर भी है, किंतु किससे छोटा है? b से छोटा है। देखो b से छोटा है। तो ये पूरा वही बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने आंसर की जांच में पढ़ा था। तो बेटा यदि आप लोगों को आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। मैंने क्वेश्चंस आपको पहले ही पूछा है कि अगर आप किसी भी संख्या में कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसमें आप 4 से भाग दे रहे हो तो आपका उत्तर कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। मुझे आप लोग बता दो कि आपका शेषफल क्या क्या बचेगा यदि आप उस संख्या में 4 से भाग दे रहे हो। यदि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा क्लियर हो गया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस प्रकार के अपडेट्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।